कुछ लोग तो इसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे कि परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए। तो जो मांग मानेंगे वही मान लेना चाहिए क्या? ये संभव नहीं है। हमें अच्छी प्रतिभा चाहिए। बिहार की सरकार ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने और बीपीएससी ने मिलकर के ये नियम बनाया है। ये नियम शिक्षा विभाग का नहीं है। हमारा काम था, हमने TRE 4 की वैकेंसी जारी करवा दी। परीक्षा अगर 2 है तो बहुत सारे बच्चों ने इसका स्वागत भी किया है। इसको TRE 4 के जो पैटर्न बदले हैं और पैटर्न में जो सिलेबस जो जारी किया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यह 3 पुस्तक जो है कि काफी मददगार सिद्ध होगा। सबसे पहले आप पैटर्न देख लीजिए, उसमें क्या क्या पूछे जाने वाले हैं इस टॉपिक को। इस पैटर्न के आधार पर ही आप ये तीनों पुस्तक, जिसमें कि सामान्य ज्ञान वाला जो गांधी जी का आपको दिख रहा है, ये आप ले सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन का ये तमाम तीनों पुस्तक है, मानचित्र संपूर्ण बिहार, और उसके बाद जो है कि गणित एवं तर्कशक्ति, ये तीनों पुस्तक आप आसानी से खरीद सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तैयारी भी संघर्ष भी दोनों आप साथ साथ जारी रखिए। कमेंट बॉक्स में जो है कि लिंक दे दिया गया है, पिन कर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है, तो आप आसपास से भी खरीद सकते हैं और यहाँ लिंक के माध्यम से। ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं, ये आंदोलन किसी कोचिंग का नहीं, ये आंदोलन दिलीप कुमार का नहीं, ये आंदोलन बिहार के युवाओं का है, ये आंदोलन बिहार की बेटियों का है, ये आंदोलन बिहार के बेटों का है। तो इस TRE 4 में एकल परीक्षा और निगेटिव हटाने और डोमिसाइल लागू करने को लेकर के जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के बीच शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वह बयान कहीं ना कहीं सुलगाने का काम कर रहा है। जी हाँ, अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री क्या कुछ बयान में कह रहे हैं वो एक बार सुनना चाहिए। और शिक्षा मंत्री को क्या लग रहा है, हल्के में अभ्यर्थी चल रहे हैं क्या? जो मन में आएगा सो बोल देंगे, मतलब शिक्षा मंत्री इस तरह का बयानबाजी करेंगे? वो कह रहे हैं कि कौन लोग है जो कहता है कि परीक्षा नहीं हो, कल लोग कहेगा कि परीक्षा नहीं हो। कुछ लोग तो इसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे कि परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए। तो जो मांग मानेंगे वही मान लेना चाहिए क्या? ये संभव नहीं है। हमें अच्छी प्रतिभा चाहिए। बिहार की सरकार ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने और बीपीएससी ने मिलकर के ये नियम बनाया है। ये नियम शिक्षा विभाग का नहीं है। हमारा काम था, हमने TRE 4 की वैकेंसी जारी करवा दी। परीक्षा अगर 2 है तो बहुत सारे बच्चों ने इसका स्वागत भी किया है। इसको गजब तरीका है भाई। शिक्षक अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं उनको ये नहीं समझ आ रहा है क्या? एक बार गर्दनी बाग आ ना जाइए। इसी जनता के वोट से ना आप जीते हैं, आप पहुंचे हैं। एक बार गर्दनी बाग आकर मिल लीजिए अभ्यर्थियों से। अभ्यर्थियों का मांग है कि एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग समाप्त हो, पीटी मेंस का खेला नहीं चलेगा, धांधली सेटिंग सब जो है कि पारदर्शिता के साथ हो। शिक्षा मंत्री अलगे राग विलाप है। आप सुनिए जरा सा शिक्षा मंत्री क्या कुछ कर रहे हैं। अब चरणबद्ध जो है कि आंदोलन की जो है कि शुरुआत हो ही चुकी है। अब आने वाले दिन जो है कि इनका यह बयान किस तरह प्रभावित करता है और क्या कुछ आज गर्दनी बाग में हो रहा है, क्या कुछ छात्र नेता दिलीप कह रहे हैं, अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीजों को समझ जाएंगे। हम सभी आपके साथ खड़े रहेंगे। सम्राट चौधरी जी आपके नाम का नारा लगाएंगे, यहीं पे हम लोग आपका जयकार करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी यहीं पर आकर गर्दनी बाग में और सारी मांगों को मानने की घोषणा कर दे। हम लोग तालियों से और माला से स्वागत करेंगे ना। और शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग स्वागत करेंगे, तालियां बजाएंगे। बस हम लोगों की मांगे मान लीजिए। ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं, ये आंदोलन किसी कोचिंग का नहीं, ये आंदोलन दिलीप कुमार का नहीं, ये आंदोलन बिहार के युवाओं का है, ये आंदोलन बिहार की बेटियों का है, ये आंदोलन बिहार के बेटों का है। तो इस आंदोलन की मांगों को देखिए, हम लोग बहुत इंतजार किए, बहुत समय दिए सरकार को। जब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई तब जाकर हम लोगों को ये रास्ता अपनाना पड़ा। और हम कभी भी हिंसक आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिएगा, जहाँ भी जैसे भी कीजिएगा ना, एकदम शांतिपूर्वक। कोई उकसाने की भी कोशिश करे
कुछ गलत बात बोले उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम ही लोगों में से न कोई जाके टीचर बनेगा, कोई दरोगा, कोई शिक्षक, कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई आईएएस, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, तीन में से न कोई बनेगा जी। कोई सोचा था, किसी ने सोचा था कि लालू यादव जी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब छात्र थे, तो किसी ने सोचा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे जब वो छात्र थे, किसी ने सोचा था कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनेंगे जब वो छात्र थे, नहीं। तो इसी भीड़ में से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनते हैं, कोई पीएम बनते हैं, कोई सीएम, कोई डीएम, कोई एसपी बनते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है, हम लोग जो भी करें शालीनतापूर्वक संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे और एकजुटता बनाए रखनी है। और हमने खुला ये कहा कि भाई सभी कोचिंग वाले अपना कोचिंग जब तक धरना चल रहा है बंद कर दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा कोर्स बंद कर दिए। ये छात्र हित में होगा, ठीक है। 10 दिन नहीं पढ़ाएंगे। अरे दुर्गा पूजा में, होली में, ईद में, छठ में कोचिंग बंद होता है कि नहीं बताइए। किसी शिक्षक को कहीं जाना है शादी ब्याह में तो बंद होता है कि नहीं। किसी कोचिंग शिक्षक को हनीमून मनाने जाना है तो बंद होता है कि नहीं। गलत बोल रहा है। लेकिन दिलीप कुमार अभ्यर्थियों के लिए लड़ते लड़ते आंदोलन के बीच में शादी किया, कभी हनीमून मनाने नहीं गया, ये आप लोग को पता है। आप लोग खड़े हैं, बस एकजुटता बनाए रखनी है। चलो मनीष हटो।